हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने जो पाइप में एनर्जी लॉस के बारे में देखा कि क्या मेजर जो एनर्जी लॉस होता है, माइनर एनर्जी लॉस होता है। मेनली जो फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हम लोग मेजर लॉस बोलते हैं। एंड इन द पाइप ड्यू टू सम वेलोसिटी डिफरेंस देयर विल बी सम लॉसेस दैट विल बी कंसिडर इन माइनर लॉसेस। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो माइनर लॉस हमने पढ़ा हुआ है और मेजर लॉस पढ़ा हुआ है। अब माइनर लॉस में भी आपने देखा होगा कि सडन एक्सपांशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने देखा, एग्जिट लॉस के बारे में देखा और इंट्रेंस लॉस के बारे में। तो ये चार मेन जो है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इन्हीं जो लॉसेस के ऊपर में जो हमारे अलग अलग न्यूमेरिकल जो हमारे एग्जाम में एज वेल एज अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देन आगे हमारा जो है वो मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए आज से हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या दिया हुआ है? अ पाइप इज यूज फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन। मतलब एक पाइप का हम लोग यूज कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसमिशन मतलब अल्टीमेटली क्या, पावर। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड को। क्लियर है? तो क्या दिया हुआ है? लेंथ एंड डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है। लेंथ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? L = 80 मीटर दिया हुआ है। जबकि इस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर दिया हुआ है डायमीटर। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D = 0.5 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लेंथ एंड पाइप। इफ द फ्लो रेट इज, अब यहाँ से जो फ्लो हो रहा है उसमें डिस्चार्ज दिया हुआ है 105 लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द लॉसेस इन पाइप, नेग्लेक्ट माइनर लॉस एंड टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.03। तो मतलब हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें कि क्या क्या गिवन डेटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? गिवन डेटा में मैं लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ द पाइप इज 80 मीटर, diameter of the pipe is 0.5 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f की वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसलिए स्मॉल है। और अगर यही लिखा फ्रिक्शन फैक्टर तब ये कैपिटल F हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। और क्या दिया हुआ है? डिस्चार्ज Q की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 105, मतलब 105.1051। अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 105 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से हमारा Q की वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? अब माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर रहा है। अगर माइनर लॉस को नेग्लेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे एक इंट्रेंस लॉस आता है, क्योंकि कोई एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक एग्जिट लॉस आता है। दो माइनर लॉस यहाँ पे आता है, लेकिन वो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि नेग्लेक्ट माइनर लॉस, मतलब केवल मेजर लॉस। और मेजर लॉस किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। और उसका किसके द्वारा फॉर्मूला दिया गया है? डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन के द्वारा दिया गया है। तो मतलब लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, या इसी को हम लोग मेजर लॉस बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा? 4f L v²/2gd। एक फॉर्मूला होता है कैपिटल F, तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्मॉल f की वैल्यू दिया, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4f L v²/2gd। अब देखिए हमें ये निकालना है हेड लॉस, निकालना है कैलकुलेट लॉस इन पाइप। मतलब HF क्या है? लॉस इन एनर्जी है, इन टर्म्स ऑफ हेड है। तो क्लियर है? तो ये लॉस ऑफ एनर्जी दिया है, मतलब हमें HF निकालना है। तो हमें पता क्या है? L पता है, F भी पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, G पता है, D पता है। तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? तो देखिए वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या जानते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन में 105 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये दिया हुआ है। एरिया हम निकाल सकते हैं π/4 इंटू d², d मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 105 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 0.105 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो हमारा वेलोसिटी आ गया यहाँ से 0.5
347 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा HF निकल जाएगा। तो 4 इंटू 0.03 इंटू लेंथ 80 मीटर, वेलोसिटी का भी मैंने निकाला है 0.535 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू डायमीटर 0.5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 4 इंटू 0.03 इंटू 80 इंटू 0.535 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 इंटू 0.5, तो ये हमारा आ रहा है 0.28। तो 0.28 मीटर। क्लियर है? ये हमारा HF की वैल्यू आ जाएगा और यही हमें कैलकुलेट करना था हेड लॉस के टर्म्स में। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में गिवन डेटा लिखे, और क्योंकि माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करना है तो केवल मेजर लॉस का फॉर्मूला ये होता है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमने सारे वैल्यू को पुट कर दिया, बस वेलोसिटी नहीं पता था तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने वेलोसिटी निकाल के पुट कर दिया। तो हमारा मेजर जो लॉस होता है इस पाइप में ये निकल गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रिजर्वायर बिल्ट 5 किलोमीटर अवे ऑफ द टाउन। मतलब कि अगर एक रिजर्वायर बनाया गया है, एक टाउन को मतलब वाटर सप्लाई कर रहे हैं एक रिजर्वायर के थ्रू। रिजर्वायर मतलब मान लीजिए कि कोई नदी है जो कि उस पर्टिकुलर शहर से 500 किलोमीटर दूर पे है। तो अ रिजर्वायर बिल्ट 5 किलोमीटर अवे to the city has to supply water at a rate of 1 मीटर क्यूब पर मिनट। तो मतलब अगर मैं साथ में अगर गिवन डेटा लिखते चलूं, गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि रिजर्वायर बिल्ट 5 किलोमीटर अवे द टाउन। मतलब अल्टीमेटली 5 किलोमीटर अवे है, तो उस मतलब 5 किलोमीटर लेंथ पाइप से हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर शहर को सप्लाई करेंगे उस रिजर्वायर से। तो मतलब हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ द पाइप दिया हुआ है कितना, क्योंकि 5 किलोमीटर अवे है। तो 5 किलोमीटर अवे है तो मतलब 5 किलोमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ पाइप को यूज करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5000 मीटर प्लस डिस्चार्ज दिया हुआ है। क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर क्यूब। तो मतलब 1/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मीटर क्यूब पर मिनट था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, SI यूनिट में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ पाइप। मतलब पाइप का क्या डायमीटर है ये हमें कैलकुलेट करना है। और इफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप इज, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, हमारा HF की वैल्यू दे दिया है 20 मीटर और हमें डायमीटर देना है, निकालना है। और यहाँ पे क्या निकालना था, लेंथ डायमीटर दे दिया था, वेलोसिटी डिस्चार्ज दे दिया था और आपको HF निकालना था। तो मतलब देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है जो ये है यहाँ पे, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है, HF दे दिया है और बाकी सारा चीज सेम होने वाला है, फॉर्मूला भी वही यूज होने वाला है। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे F की वैल्यू कंसिडर करना है 0.005। तो यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल f, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हेड लॉस का। तो HF इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 4FL/2GB। क्लियर है? अब इसमें हमें क्या क्या पता है, HF पता है, F पता है, L पता है, V नहीं पता है, G पता है, D निकालना है। और V कैसे हम निकाल सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो डिस्चार्ज को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया मतलब क्या, π/4 d² इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? तो डिस्चार्ज कितना दिया है, 1/60 इंटू π/4 इंटू d² इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 4/60 पाई इंटू d²।
मतलब हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, क्योंकि डायमीटर दिया नहीं है तो वेलोसिटी को डायमीटर के टर्म्स में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो केवल हमारा क्या रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। यहाँ पे डायमीटर आएगा, यहाँ भी डायमीटर, बाकी सब पता रहेगा, एच पता रहेगा, तो वहां से हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ Q इक्वल टू कितना था, 1/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू वी। हम v को क्या करते हैं, डायमीटर के टर्म्स में लिख देते हैं, क्योंकि डायमीटर नहीं दिया है तो हम वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम वेलोसिटी को d के टर्म्स में पुट कर देंगे, तो केवल एक वेरिएबल रहेगा जिसको कि हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो 160 इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वी। तो v को रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इधर ले आएंगे तो 1/60, 4 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, ये डी स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी हमारा हो गया। अब हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या है, HF इक्वल टू 20 मीटर इक्वल टू 4 इंटू 0.008 इंटू लेंथ 5000 मीटर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब क्या, 4/, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का ये वाला जो टर्म्स है ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 4 डिवाइडेड बाई 65 का स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे, तो हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही मैं पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 डिवाइडेड बाई 60, इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.021 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 0.021 अपॉन डी का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा वेलोसिटी की जगह में, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.81 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू 0.008 इंटू 5000, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 160 इंटू 0.021 डिवाइडेड बाई डी, इसका स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू डी। तो ऐसा करते हैं कि ये डी नीचे आके ये टोटल कितना हो जाएगा, d टू द पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d टू द पावर 5 इक्वल टू 160 इंटू 0.012 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 20 इधर आ जाएगा इंटू 2 इंटू 9.81। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसका रूट 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 160 इंटू 0.012 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2 इंटू 9.81। ये हमारा आ गया, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये आंसर आ गया हमारा 1.798 इंटू 10 टू द पावर -4 और 1.798 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हमारा जो डायमीटर यहाँ से आएगा वो आ रहा है 0.178 मीटर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। जो डायमीटर हमारा डी का जो इसको सॉल्व करने जा रहा है 0.178 मीटर ये आ रहा है। क्लियर है। तो ये कुछ नहीं है, बस हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है। क्लियर है, बाकी सारा चीज तो सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो जो हमारे मेजर लॉसेस के ऊपर है वो हमने कंप्लीट किए। हम और भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आज का। फाइंड द लॉस ऑफ हेड when a pipe diameter 200 mm is suddenly enlarged to a diameter of 400 mm. The rate of flow is 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे सडनली इनलार्ज हो रहा है, मतलब अगर ये एक पाइप कुछ इस तरीके से है और ये सडनली इनलार्ज हो गया,
इनिशियली में इसका ये जो डायमीटर था वो क्या था, 200 mm था, और जब सडनली इनलार्ज हो गया तो इसका डायमीटर कितना हो गया है, 500 mm हो जा रहा है। क्लियर है। और इससे जो रेट ऑफ फ्लो हो रहा है, जो क्यूब हो रहा है, वो दिया हुआ है हमें 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमें निकालना है क्या, हेड लॉस। तो हम लोग डिस्कस किए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HF का, इनिशियली वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यही होता है हमारा। तो अब देखिए, तो जो हमारा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g था, तो ये HF था। तो क्या हमारा, हमको v1 पता है क्या, तो निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के, डिस्चार्ज दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी, तो इसको अगर हम लोग 1 कंसिडर करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा पाइप नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, v1 v2 निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे, तो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2। तो Q की वैल्यू कितना है, 0.25 इक्वल टू एरिया π/4 इंटू 200 mm है, मतलब 0.2 का स्क्वायर इंटू V1। तो यहाँ से पहले हम लोग V1 निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। और यहाँ से हमारा V2 क्या हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.4 का स्क्वायर। तो इन दोनों का V1 V2 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले V1 और V2 निकाल लेते हैं हम लोग कि कितना आ रहा है V1 और V2 की वैल्यू। तो V1 की वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 7.96 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 1.989 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, 7.96 माइनस 1.99 हो जाएगा, और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो ये हो जाएगा 7.96 माइनस 1.99। तो ये हो जाएगा हमारा 1.816 मीटर HF की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे HF की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.816 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इनलार्जमेंट वाला फॉर्मूला पता होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालिए, V1 V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ पाइप लाइन कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर फॉर 105 मीटर एंड 7.2 सेंटीमीटर फॉर नेक्स्ट 68 मीटर। मतलब ये बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि एक पाइप लाइन है, तो पाइप लाइन में सबसे पहले ये जो लेंथ है कितना, 105 मीटर के लिए इसका जो डायमीटर है वो हमारा रहने वाला है कितना, 10 सेंटीमीटर। और आगे फिर ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, और उस समय इसका जो डायमीटर हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसका जो डायमीटर हो जा रहा है वो 7.2 सेंटीमीटर रह रहा है। कब तक के लिए, नेक्स्ट 68 मीटर तक के लिए। और इसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर है। किस रेट से, 22 लीटर पर सेकेंड। 22 मतलब 22 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड से इसमें फ्लो हो रहा है। फ्रिक्शन लॉस F की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें मेजर और माइनर दोनों लॉसेस को क्या करना है, कंसिडर करना है। क्लियर है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल लॉस निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टोटल लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस। देखिए, मेजर लॉस में क्या होने वाला है, यहाँ ये मान लेते हैं कि पाइप नंबर 1 है और ये हमारा क्या है, पाइप नंबर 2 है। क्लियर है। तो पाइप नंबर 1 में फ्रिक्शन के कारण जो लॉस आएगा उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 4F L1
V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1। दूसरा हमारा मेजर लॉस में क्या आ जाएगा 4F L2 V2 स्क्वायर अपॉन 2G D1। ये आ जाएगा हमारा मेजर लॉस का ये दो। एक इस पाइप के लिए कितना होगा 105 लेंथ के लिए और फिर 68 के लिए। ये टोटल मेजर लॉस हमारा ये दो पाइप के लिए हम लोग लिख लेंगे। अब अगर तो ये हमने क्या लिखा है मेजर लॉस। अब हमारा माइनर लॉस क्या क्या हो जाएगा। देखिए माइनर लॉस में क्या होगा, यहाँ से कहीं से पानी आ रहा है, इसमें एंट्री कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है इंट्रेंस लॉस हो जाएगा। यहाँ पे एक इंट्रेंस लॉस होगा, प्लस यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एक हो जाएगा। और प्लस यहाँ से पाइप हमारा एग्जिट हो रहा है, मतलब हमारा तीसरा लॉस माइनर में क्या होने वाला है एग्जिट लॉस। तो इतने नंबर ऑफ लॉसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इंट्रेंस जो होता है तो उसके लिए क्या होता है 0.5 इंटू जिस वेलोसिटी से वो एंट्री कर रहा है वो वाला वैल्यू रहता है। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है तो वो क्या होता है वो भी होता है 0.5, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा छोटे वाले पाइप का रहेगा। और जब वो एग्जिट करेगा तो जिस वेलोसिटी से एग्जिट करेगा उसका हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि इंट्रेंस लॉस क्या हो जाएगा 0.5 इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन 2G, प्लस लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 0.5 इंटू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ पे वेलोसिटी 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। इस तरीके से ये टोटल हमारा लॉसेस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं टोटल लॉस को एक साथ लिख लूँ, टोटल लॉस को इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, तो हमारा क्या हो जाएगा 4F अपॉन 2G को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे L1 V1 स्क्वायर अपॉन D1 प्लस L2 V2 स्क्वायर अपॉन D2 मेजर लॉस हो गया, प्लस माइनर लॉस में 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये इंट्रेंस लॉस, कॉन्ट्रैक्शन लॉस, एग्जिट लॉस, तो ये हमारा टोटल लॉस हो गया। अब देखिए अब हमें क्या क्या पता है। F की वैल्यू पता है दिया हुआ है, G की वैल्यू भी पता है, L1 की वैल्यू पता है, D1 की वैल्यू भी पता है। V1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि नेक्स्ट में ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ ये वाला पोर्शन को, और यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो मैं इसको आगे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो देखते हैं। देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, 105 मीटर लेंथ तक इसका डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर रहने वाला है, और अगले नेक्स्ट 68 मीटर के लिए इसका जो डायमीटर है वो 7.2 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो हमें निकालना होगा एग्जाम में कि टोटल लॉसेस निकालिए, माइनर लॉस एज वेल एज मेजर लॉस। तो देखिए माइनर लॉस क्या होगा, पाइप 1 में फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा 4F L1 लेंथ के लिए, उसमें V1 वेलोसिटी फ्लो हो रहा है और D1 डायमीटर के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेजर लॉस हो जाएगा पाइप 1 के लिए। वैसे ही सेम हम लोग पाइप 2 के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा मेजर लॉस। अब माइनर लॉस क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनर लॉस में सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ कहीं से भी मान लेते हैं कि किसी रिजर्वायर से या कहीं से भी हमारा वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे इंट्रेंस होगा। तो पहला इंट्रेंस लॉस, और इंट्रेंस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि जिस वेलोसिटी पाइप वेलोसिटी से वो एंट्री कर रहा है यहाँ पे अपॉन 0.5 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इंट्रेंस लॉस याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे फ्लो आगे होते जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ V1 से क्या हो रहा है V2 हो रहा है। तो उस केस में हमने क्या देखा था कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अगर ये इनलार्ज होता तो क्या हो जाता V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये आ जाएगा, और प्लस यहाँ से पाइप जो है वो क्या कर रहा है एटमोस्फेयर को एग्जिट कर रहा है वेलोसिटी,
तो उसके अलावा क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर अपन 2G। तो सारे को अगर हम एक साथ में लिख लें तो टोटल लॉस हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें सारा चीज हमें पता है, बस अगर हम वेलोसिटी को निकाल लें 1 और पाइप 1 और पॉइंट 2 में और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा टोटल लॉस निकल जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन वी नो दैट डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अगर हमें V1 निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा Q अपॉन एरिया, और अगर V2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A2। तो यहाँ से यहाँ पे मैं अभी नोट डाउन कर लेता हूँ। V1 इक्वल टू हमारा Q कितना दिया हुआ है 22 लीटर, मतलब 22 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई A1 का एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे V2 हम लोग क्या निकालेंगे 22 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू कितना 72 मीटर, मतलब 0.072 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग V1 और V2 को क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितना आ रहा है। तो V1 हमारा आ जाएगा 5/4 इंटू 1 का होल 2.8 आएगा। V1 की वैल्यू हमारा आ रहा है 2.8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू V2 की वैल्यू आ रही है हमारा 5.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैं अगर टोटल लॉस को कैपिटल H से डिनोट करूँ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू F की वैल्यू कितना है 0.005 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, और ब्रैकेट में L1 मतलब कितना लेंथ है 105 इंटू वेलोसिटी 2.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमीटर 0.1 प्लस, अब नेक्स्ट लेंथ हमारा क्या है L2 कितना है 68, वेलोसिटी कितना आया है 5.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमीटर 0.072, हम लोग मीटर में ये मेजर लॉस का लिखिए, प्लस अब आगे वाला 0.5 इंटू V1 कितना है 2.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, क्लियर है, और प्लस 0.5 इंटू V2 मतलब 5.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 प्लस V2 मतलब तो इन दोनों को तो हम लोग ऐड कर लेते तो ये हो जाता है 1.5 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 1 तो 1.5। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 105 इंटू 2.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 68 इंटू 5.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.072 प्लस 0.5 इंटू 2.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस 1.5 इंटू कैलकुलेशन है इसको कैंसिल करेंगे प्लस 1.5 ये आ रहा है H की वैल्यू टोटल 38.89 मीटर। ये टोटल हेड लॉस की वैल्यू कितना आ रहा है, क्लियर है। तो ये टोटल हमारा मेजर लॉस एज वेल एज माइनर लॉस का हमने किया क्या, मेजर लॉस टोटल लॉस क्या हो जाएगा मेजर लॉस माइनर लॉस। मेजर लॉस में इस पाइप के कारण कितना हमारा वो हो रहा है फ्रिक्शन लॉस दूसरे पाइप के कारण, फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। माइनर लॉस में इंप्रेस लॉस, कॉन्ट्रैक्शन लॉस, एग्जिट लॉस, ये हमने लिख लिया। और फॉर्मूले में
पुट कर देंगे और वेलोसिटी हमें अलग से बस निकालना रहेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, तो V1 V2 हम लोग निकाल सकते हैं और उसको पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली हमें टोटल हेड लॉस निकल जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट को समराइज करने की कोशिश किया है। तो एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, क्लियर है? तो आइए देखते हैं। A pipe of 60 meter long and 150 mm in diameter is connected to water tank at one end and other end is open to atmosphere. The height of water level in tank is 2.6 meter above the center of the pipe. The pipe is horizontal and friction coefficient of friction is given. Determine the flow rate through the pipe. मतलब क्या गया हमारे एग्जाम में दिया हुआ, हमारे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि एक पाइप है, इस पाइप का लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इसका वन एंड एक वाटर टैंक से कनेक्टेड है, जबकि एक दूसरा एंड जो है वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली वाटर को रिलीज कर रहा है। क्लियर है? इस दो वाटर टैंक में जो वाटर है वो 2.6 मीटर हाइट तक इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है वाटर। क्लियर है? तो हमें ये निकालना है कि इस पर्टिकुलर पाइप से किस रेट से या क्या डिस्चार्ज हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब Q की वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे Q मतलब अगर हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना हो तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्चार्ज का फॉर्मूला आप जान रहे होंगे, तो एरिया इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर गिवन डेटा में आप देखेंगे तो क्योंकि इस पर्टिकुलर पाइप का डायमीटर तो दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हम लोग एरिया तो कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ कहीं पे वेलोसिटी हमें नहीं पता है। मतलब अल्टीमेटली अगर हम जो भी गिवन डेटा है उसको यूज़ करते हुए अगर हम वेलोसिटी निकाल लें और एरिया ऑलरेडी हमें पता है तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो मतलब हमारा मेन पर्पज़ क्या रहेगा, सबसे पहले कि हम गिवन डेटा के हेल्प से वेलोसिटी निकालें कि इस पर्टिकुलर पाइप में किस रेट से या किस वेलोसिटी से जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। तो उसके पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट लाई कर रहा है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब अगर मैं ये बात करूं कि ये पाइप जो इस पर्टिकुलर टैंक में 2.6 मीटर हाइट तक वाटर फिल है, और जैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वॉल्व है, इस वॉल्व को मैं अगर ओपन कर दूंगा तो यहाँ से पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा रहेगा कि इसका जो टोटल जो 2.6 मीटर हेड है वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से वाटर जो है वो रिलीज होके कहीं भी चला जाएगा। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर 2.6 मीटर को हाइट को मेंटेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी देना पड़ा होगा, तभी वो जाके इसमें एनर्जी से हम लोग या पंप के थ्रू या किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी देके हम 2.6 और यहाँ पे वॉल्व क्लोज करके मेंटेन करने की कोशिश किए होंगे। लेकिन एक बार जैसे ही हम इस वॉल्व को ओपन कर देंगे तो ये जो हमारा इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे स्टोर है 2.6 मीटर वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो हेड के फॉर्म में जो एनर्जी हमारा स्टोर है वो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस कैसे होगा, तो कुछ एनर्जी का लॉस यहाँ पे एंट्री लॉस में होगा, कुछ फ्रिक्शन लॉस में होगा और कुछ जो है हमारा एग्जिट लॉस में होगा। तो मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो टोटल लॉस होने वाला है, टोटल लॉस ऑफ एनर्जी होने वाला है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होने वाला है, डिफरेंट लॉसेस इन पाइप में हम बोल सकते हैं डिफरेंट लॉसेस इन पाइप के कारण जो होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, टोटल लॉस के बराबर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे टोटल लॉस कितने का होने वाला है, टोटल हेड का जो एच अमाउंट ऑफ हेड जो यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं उसके होने वाला है, तो वो किसके बराबर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये किससे मिल के बना हुआ रहेगा, माइनर लॉस प्लस मेजर लॉस। तो अब इस पर्टिकुलर पाइप में अगर हम मेजर लॉस के बारे में बात करें तो मेजर लॉस क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मेजर लॉस प्लस
माइनर लॉस। मतलब ये जो 2.6 मीटर हाइट ऑफ वाटर जो हम टैंक में मेंटेन करके रखे हैं, एक बार जैसे ही ये वॉल्व ओपन हो जाएगा तो ये जो है वो जितने पाइप में मेजर और माइनर लॉस के टर्म्स में वो हमारा ये 2.6 मीटर ऑफ होल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो अगर हम मेजर लॉस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 4FLV² हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लस माइनर लॉस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक तो एंट्री होगा तो एंट्री लॉस हो जाएगा जो कितना हो जाएगा 0.5, और इसमें मान लेते हैं जो भी v वेलोसिटी से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो 0.5 इंटू, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, एक हो जाएगा हमारा क्या एंट्रेंस लॉस, प्लस क्योंकि ये यूनिफॉर्म डायमीटर है तो यहाँ पे किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांसन तो होने वाला नहीं है। दूसरा, जैसे ही यहाँ के एंड पर आएंगे तो ये एटमॉस्फेयर को रिलीज करेगा, मतलब एक दूसरा हमारा लॉस होने वाला है क्या, एग्जिट लॉस होने वाला है। माइनर लॉस में दो लॉस होने वाला है, एक एंट्रेंस लॉस और एक एग्जिट लॉस होने वाला है। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं एच, टोटल एच का बात करूँ माइनर लॉस में तो कितना हो जाएगा, 4FLV²/2GD। क्लियर है। प्लस एंट्रेंस लॉस का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 0.5V²/2G। प्लस एग्जिट लॉस में क्या हो जाएगा कि जिस वेलोसिटी से यहाँ से वो निकल रहा है, मतलब V²/2G। और ये टोटल किसके बराबर हो जाएंगे, जो टोटल हेड यहाँ पे मेंटेन किए हैं उसके बराबर हो जाएंगे। मतलब 2.6 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 4 × 0.01 इंटू लेंथ कितना दिया है 60 मीटर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ से सारा वेलोसिटी को कॉमन ले लेंगे या नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ले लेंगे 2G भी कॉमन आ जाएगा। 2 × 9.81 इंटू डायमीटर दिया है 0.105, कितना 105, तो सही है 0.105 प्लस 0.5 इंटू V² हमें कैलकुलेट करना है 2 × 9.81 प्लस V²/2G इंटू 9.81। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/2 इंटू 9.81 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 4 × 0.01 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.105 प्लस 0.5 और प्लस, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा अपॉन 2 × 9.81। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो अल्टीमेटली हमारा क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो मैं वेलोसिटी को एक टर्म 2.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है 4 × 0.01 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.105। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा 22, तो 22.85 और प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा तो प्लस 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा 2.6 इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 मल्टीप्लाई बाई 24.357। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 2 × 9.81 डिवाइडेड बाई 24.357। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है देख लेते हैं, 2.6 इंटू 2 × 9.81 डिवाइडेड बाई 24.357। तो हमारा वेलोसिटी आ गया 1.447 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारा वेलोसिटी, ये डायरेक्ट मैंने रूट ले लिया है तो ये डायरेक्ट मैं वैल्यू बता रहा हूँ, तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। तो मेरा डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या हो जाएगा पाइप का, π/4.105 का स्क्वायर इंटू 1.447। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें π/4 इंटू 0.105 के स्क्वायर से। तो ये हमारा जो Q है वो आ रहा है, अगर मैं इसको 0.0125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर मैं लीटर में बात करूं
तो ये आ रहा है 12.53 लीटर पर सेकेंड। ये हमारा डिस्चार्ज हो गया जो कि हमें निकालना था। तो हमने क्या किया कि हमने ये देखा ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले क्या किया कि हमने ये देखा कि ये जो जितना यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे वाटर टैंक में स्टोर है, वो होल अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे ही यहाँ पे मैं वाल्व ओपन करूँगा तो कुछ इंट्रेंस लॉस के फॉर्म में, कुछ मेजर लॉस के फॉर्म में, मतलब फ्रिक्शन के फॉर्म में, और कुछ एग्जिट लॉस में ये टोटल हेड जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कि टोटल हेड जो है वो किसके बराबर ख़त्म होने वाला है? फ्रिक्शन लॉस प्लस एग्जिट लॉस और प्लस हमारा इंट्रेंस लॉस। तो इसमें फॉर्मूला को हमने पुट किया, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल लिया, और एक बार जब हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो मेजर और माइनर लॉस के ऊपर में जो मेजर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने कवर किए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अपना जो और टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे, प्लस अगर अभी और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको भी फ्रिक्वेंटली हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।